caste is dharam. To maintain purity of life is dharam. There are three forms of purity: purity of mind, purity of speech, purity of body. जो आदमी मन कर्म वचन से शुद्ध है, जो किसी का नुकसान नहीं करता, जो किसी की चोरी नहीं करता, जो कोई व्यभिचार नहीं करता, जो नशीले पदार्थ नहीं पीता, जो किसी की हत्या नहीं करता, धर्म तो ये है। राष्ट्रीय धर्म तो अशोक के समय में बौद्ध धर्म रहा है, क्योंकि देश की पहचान अशोक चक्र से होती है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय धर्म तो हमारा अशोक चक्र है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय धर्म हमारा संविधान है। राष्ट्रीय धर्म कोई ग्रंथ नहीं होता है, गीता नहीं हो सकती, कुछ लोगों की हो सकती है, कुछ लोगों की मान्यता हो सकती है। कुरान जो है राष्ट्रीय पुस्तक नहीं हो सकती। त्रिपिटक जो है बौद्धों का, वो राष्ट्रीय पुस्तक नहीं हो सकती। बाइबल है, वो राष्ट्रीय पुस्तक नहीं हो सकती। राष्ट्रीय पुस्तक जिससे राष्ट्र चल रहा है वो है संविधान। हमने पढ़ा डिक्शनरी को, हिंदी की को पढ़ा, अंग्रेजी को पढ़ा। ताड़ना का मतलब है उसको दुख देना, ताड़ना का मतलब है उसको पीटना, ताड़ना का मतलब है उसे ठुकाई करना। ब्राह्मण चाहे कितना भी सील से गुणहीन है उसे पूजा जाए, विप्र और शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा है उसे नहीं पूजने योग्य नहीं है। लेकिन अब इन्होंने क्या कह दिया, ताड़न के अधिकारी, ताड़न का जोड़ दिया शिक्षा से। ब्राह्मणों मुखमासी तो राजन्य कृत सापत ताड़त पुष्क हिंता विप्र पूजिका भय संता पूजे विप्रशील गुणहीना शूद्र गुण ज्ञान। जो विप्र है, जो ब्राह्मण है, विप्र का नाम ब्राह्मण है, पंडित का नाम ब्राह्मण नहीं है, पंडित का नाम विद्वान है। मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त मोहन भागवत के बयान को लेकर चर्चाएं गर्म हैं और देश में एक माहौल अलग तरह का पैदा हो गया है, क्योंकि जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा है कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, उसको लेकर काफ़ी बयान आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दबे पांव मोहन भागवत का विरोध भी कर रहे हैं पंडित। क्या है पूरा मसला? मेरे साथ भंते कर्णाकर जी हैं जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। भंते जी, पूरा मामला जो है वो आपके संज्ञान में है। इस बयान को पहले तो आप कैसे देखते हैं मोहन भागवत के? देखिए, उन्होंने जो, पहले तो मैं आपके YouTube चैनल को बधाई देता हूं कि आप यहाँ तेजिंदर जी आए हैं। धन्यवाद सर। और मोहन भागवत जी का जो बयान है वो मेरे अंदाज में उस दिन का है जिस दिन रविदास जयंती थी। जी 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 बिल्कुल। और रविदास जयंती को आरएसएस ने और बीजेपी ने बड़े पैमाने पर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया। और वो इसलिए मनाया क्योंकि देश में बहुत बड़ी तादाद में रविदास के फॉलोवर और रविदास के मानने वाले रहते हैं। उसके पीछे जो इन्होंने बयान दिया है बड़ी चालाकी से, बड़ी दृढ़ता के पूर्वक दिया है कि पंडितों ने जाति बनाई। हाँ। सीधा सट कह देते हैं कि जातिवाद ब्राह्मणों ने बनाया। ब्राह्मणों ने बनाया। पंडित किसी भी जाति का हो सकता है। पंडित का मतलब है विद्वान। बंगाली में आप पढ़े होंगे, उसकी डिक्शनरी को देखना, पंडित का शब्द होता है विद्वान, ज्ञानवान, चरित्रवान, शीलवान, व्यवहार कुशल, मधुर बोलने वाला, किसी को ऊंचा और नीचा नहीं मानने वाला। पंडित कभी जाति नहीं बना सकता, ब्राह्मण जाति बनाता है। ब्राह्मण अपने को सर्वोपर रखता है। ब्राह्मणों मुखमासी तो राजन्य कृत सापत ताड़त पुष्क हिंता विप्र पूजिका भय संता पूजे विप्रशील गुणहीना शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। जो विप्र है, जो ब्राह्मण है, विप्र का नाम ब्राह्मण है, पंडित का नाम ब्राह्मण नहीं है, पंडित का नाम विद्वान है। लेकिन इनकी फट रही है। इनको डर लग रहा है कि यदि मैं डायरेक्ट ब्राह्मणों का नाम ले दिया तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे। अरे भागवत जी, आप भी ब्राह्मण हो, आप पंडित नहीं हो। जितने भी लोग हैं कथावाचक हैं वो सब ब्राह्मण हैं जो गीता का और रामायण का समर्थन करते हैं,
जो गीता के आपके समर्थन ही नहीं, वो वेदों को और तमाम जो भाष्य हैं उनको मानते हैं। लेकिन भंते जी, जितने भी हिंदी भाषी हैं अमूमन तौर पर अगर देखा जाए तो हिंदी भाषी राज्यों में पंडित को ही ब्राह्मण माना जाता है। नहीं, वो माना जाता है, उसका अपभ्रंश कर दिया है, उसका गलत कर दिया है। विप्र पूजे विप्रशील गुण ही ना, शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा। यदि ऐसा ही होता तो ये नहीं लिखा जाता कि ब्राह्मण चाहे कितना भी शील से गुणहीन है उसे पूजा जाए, विप्र, और शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा है उसे नहीं पूजने योग्य नहीं है। लेकिन अब इन्होंने क्या कह दिया, ताड़न के अधिकारी, ताड़न का जोड़ दिया शिक्षा से और हमने पढ़ा डिक्शनरी को, हिंदी की को पढ़ा, अंग्रेजी को पढ़ा। ताड़ना का मतलब है उसको दुख देना, ताड़ना का मतलब है उसको पीटना, ताड़ना का मतलब है उसकी ठुकाई करना, ताड़ना का मतलब है उसको हिट करना। अरे भाई, आप इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से करेंगे तो होगा क्या। दूसरा ये है, अभी जो ये दे रहे हैं, यदि तुम ये जानते हो कि जातिवाद पंडितों ने बनाया और तुम्हारे निर्देशन में, तुम्हारी देखरेख में अयोध्या के मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके न्यास में, उसके ट्रस्ट में कितने शेड्यूल कास्ट और बैकवर्डों को रखा, ये भी एक सवाल है। ये भी एक सवाल है। एक भी नहीं रखा। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से पूरा माहौल और ये पूरा मामला बनता नजर आ रहा है, क्या वाकई में ही मोहन भागवत ने शूद्रवाद का जो एक एजेंडा खड़ा हुआ था, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर यादव जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, और उसमें फिर तेजस्वी की भी एंट्री हो जाती है और अखिलेश यादव की भी। अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि मैं शूद्र हूं और बीजेपी मुझे शूद्र समझती है। तो शूद्रवाद के खिलाफ जो एक डैमेज हो रहा था, शूद्रवाद एक डैमेज करने की जो कोशिश कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर गए क्या इस बयान के बाद? ना 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 ना, कंट्रोल नहीं होगा। ये कोई भी बयान देते रहें, चिल्लाते रहें कि सब हिंदू हैं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। जो चंद्र शेखर है वहाँ के बिहार के शिक्षा मंत्री और स्वामी प्रसाद मौर्य 4 बार मंत्री रहे वो, इधर लक्ष्मण यादव, इधर अचल सिद्धार्थ, उधर जो है वो प्रीतम लोधी। इन लोगों की वजह से ये घबरा रहे हैं कि बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को मिलकर ये 85% हो जाते हैं और ये बड़ा तबका इसमें से निकल गया तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, हमारे मंदिर कैसे चलेंगे, हमारे मंदिरों को कौन बनाएगा, दान दक्षिणा कौन देगा। ये केवल छोटे से टाइम के लिए हम जब मानेंगे कि जब आरएसएस पूरा, ये उसके हेड हैं, सेनापति हैं, ये जब यहाँ पर दिल्ली में आके वोट क्लब पर जातिवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, पंडितवाद मुर्दाबाद, चलो पंडित ही मान लो और जातिवाद खत्म करो, कोई जाति नहीं लिखेगा, कोई जाति का प्रयोग नहीं करेगा, कोई सरनेम नहीं लिखेगा और सारे मंदिरों में हर जाति का पुजारी होगा, वो भी मंदिरों के जनसंख्या के आधार पर। जितनी जनसंख्या बैकवर्ड की है उतने बैकवर्ड के होंगे, जितनी संख्या शेड्यूल कास्ट की है उतने शेड्यूल कास्ट रहेंगे, जितनी संख्या आदिवासियों के शेड्यूल टाइप्स की वो रहेंगे। करके देखो ना, यदि तुम समता चाहते हो तो मंदिरों में तुम रहोगे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे तुम रहोगे। कहो ना कि ये न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में एक ही जाति के जज क्यों, पूरे देश में एक ही जाति के 95% कोटा इनका क्यों, भागीदारी उनको क्यों नहीं मिली, सारे जो ठेके हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो एक जाति के पास ही क्यों। मतलब कहने का ये है कि जातिवाद जो व्यवस्था है, आवाज उसके खिलाफ उठनी चाहिए, ना कि ये किसी पर थोपना चाहिए कि ये व्यवस्था जो है इन लोगों ने बनाई है। वो बनाने के खिलाफ इनको बनाने का नाम नहीं लेना चाहिए, इनको सीधा ही उसके लिए आंदोलन कर देना चाहिए, इनको उसको इनकाउंटर करना है तो उसके लिए सड़कों पर आना चाहिए। अरे इनके पास तो लाखों 10 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, तो क्यों नहीं आते, लेकिन वो नहीं आएंगे। ये केवल साधने के लिए, रविदास जयंती में रविदासी लोगों को पागल बनाने के लिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों को उल्लू बनाने के लिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए
एक तरफ तो तुम ये कह रहे हो, दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो तुम उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा, एक बात और, धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ उनको सपोर्ट करते हैं कि हिंदू राष्ट्र, लेकिन वो ये भी कह देते हैं कि राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म वाकई में ही राष्ट्रीय धर्म है, तो हिंदू धर्म का क्या औचित्य रह जाता है, ये भी क्लियर हो जाना। भाई राष्ट्रीय धर्म कभी रहा नहीं है। राष्ट्रीय धर्म तो अशोक के समय में बौद्ध धर्म रहा है। राष्ट्रीय धर्म पूरी दुनिया का अशोक चक्र क्यों आया, अशोक का फोटो क्यों लगाया जाता है? क्योंकि देश की पहचान अशोक चक्र से होती है, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय धर्म तो हमारा अशोक चक्र है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय धर्म हमारा संविधान है। राष्ट्रीय धर्म कोई ग्रंथ नहीं होता है, गीता नहीं हो सकती, राष्ट्रीय पुस्तक गीता नहीं हो सकती, वो कुछ लोगों की हो सकती है, कुछ लोगों की मान्यता हो सकती है। कुरान जो है राष्ट्रीय पुस्तक नहीं हो सकती, त्रिपिटक जो है बौद्धों का वो राष्ट्रीय पुस्तक नहीं हो सकती, बाइबल है वो राष्ट्रीय पुस्तक नहीं हो सकती। राष्ट्रीय पुस्तक जिससे राष्ट्र चल रहा है वो है संविधान, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। जी, तो संविधान की दुहाई देने वाले लोग, खासकर मैं उस ओबीसी वर्ग की बात करूंगा जो अपने आप को आज शूद्र कह रहे हैं, तो शूद्र शब्द जो है अगर देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था से निकला है, और जो वर्ण व्यवस्था है वो ब्राह्मणों ने तय की थी यानी बनाई थी। तो क्या आपको लगता है कि वो शूद्र अपने आप को कहकर उसी वर्ण व्यवस्था में रहना चाहते हैं या वहीं पसंद करना चाहते हैं? तो जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर उस वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं, खासकर शूद्र शब्द का, तो कहीं ना कहीं बेईमानी नजर नहीं आ रही है उसमें बाबा साहब के साथ? देखिए, ये बाबा साहब ने भी एक बार कहा था कि सारे शूद्र एक हो। शूद्र का मतलब जो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट एक बहुत बड़ा तबका है इस देश का, उसके लिए कहा है, और ये ठीक ही चल रहा है। आज ढेर सारे लोग अपने नाम के सामने यादव लोग शूद्र लिखने लगे। जो आजमगढ़ के हैं, कहाँ के हैं, वो एमपी, वो अपने नाम के लिए शूद्र लिखें। वो आज ये घबरा रहे हैं कि इतना बड़ा हमला, हमारी बनाई हुई आराम की व्यवस्था, बिना उत्पादन किए सारी चीज़ों का उपभोग करना, खेती में पहले हो तो पंडित को, ब्राह्मण को दो, बच्चा पैदा हो तो नाम रखाओ, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने बाप का संस्कार ब्राह्मण से कराओ। अरे तुमने ठेका ले लिया है क्या इस चीज़ का? ये लोग ठेकेदार बनना चाहते हैं और वहाँ जाकर हाई हो जाते हैं। मैं कहता हूँ तमाम लोगों से कि इस चीज़ का बहिष्कार करो। मकान बनता है तो तुमने अपने बुढ़े बाप को बनाकर फीता कटाओ, उनके पैर छुओ, क्योंकि जन्म उन्होंने तुमको दिया है, जन्म किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया। अपने बच्चे का नाम अपने आप रखो, लेकिन तुमने सारी व्यवस्था, और शादियाँ होती हैं अपने आप पढ़ो, 2 माला डालो शादी हो गई। लेकिन भंते जी, स्वाभिमान को हमेशा परंपरा से जोड़ा जाता है, ऐसा इतिहास रहा है भारत का, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, परंपराएं बदलती हैं, परंपराएं चलती हैं, परंपराएं कोई धर्म नहीं होती, परिवर्तन धर्म होता है, परंपराएं ही हैं। तो ये एक बात बताइए, पहले आदमी जब पैदा हुआ था इस देश की परंपरा थी नंगे रहते थे, फिर पेड़ों की छाल बांध के रहते थे, फिर थोड़ा विकास हुआ तो धोती पहनने लगे, फिर थोड़ा और विकास हुआ तो कपड़े पहनने लगे, और ज़्यादा अंग्रेज आया तो पैंट बुशर्ट पहनने लगे। अरे तुम्हारी परंपराएं हैं क्या हैं? तुम्हारी लड़कियां जीन्स पैंट पहनकर घूम रही हैं, यदि सनातन के अनुसार देखें तो उसमें वो नियम नहीं है। तुम्हारे लड़कियां जीन्स पैंट पहन घूम रहे हैं, तुम्हारे अनुसार देखा जाए तो वो नहीं है। मोंटी कार्लो की जो, एलन सोली की जो जैकेट खरीद रहे हैं वो तुम्हारे सनातन धर्म की है क्या? दे तुम जो है मतलब बढ़िया चीज़ पहनोगे। तुम्हारी परंपराएं तो ऋषि कुल की हैं, वहाँ पढ़ाइए, लेकिन सारे एमपी एमएलए सारे ब्राह्मण ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इंग्लैंड में पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अपना लिया है, लेकिन परंपराओं की जरूर बात होती है, धर्म से जरूर जोड़ा जाता है, और धर्म को बढ़ाने की ही बात धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। देखिए, परंपराओं को मैं धर्म नहीं मानता, परंपराओं को मैं कोई नियम नहीं मानता। परंपराएं बदलती हैं, परंपराएं आज हैं कल बदलेंगी, हमारे नियम आज हैं कल बदलेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी टोपा पहन के चलते हैं, अब बढ़िया से नए नक्श बनाते हैं, ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं, अपनी बढ़िया क्रीम लगा के बैठते हैं। ये कौन सी तुम्हारी परंपरा है? पहले तो मट्टी लगाते थे। तो धर्म क्या है फिर? धर्म का क्यों, मतलब धर्म पर इतना ध्यान जाए? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हमारी बात सुनिए,
धर्म जो है पूजा पाठ नहीं है, धर्म कथा भागवत नहीं है, धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म है, डॉक्टर अंबेडकर से पूछा था व्हाट इज धर्म? टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ इज धर्म। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ बॉडी। जो आदमी मन कर्म वचन से शुद्ध है, जो किसी का नुकसान नहीं करता, जो किसी की चोरी नहीं करता, जो कोई व्यभिचार नहीं करता, जो नशीले पदार्थ नहीं पीता, जो किसी की हत्या नहीं करता, धर्म तो ये है। अब आप जातिवाद भी मान रहे हो, एक को ऊंचा मान रहे हो, एक को नीचा मान रहे हो, उसका क्या अपराध है? केवल यही तो अपराध है जो तुमने जातियां बना दी थी। वो पढ़ा लिखा है, विद्वान है, क्यों कह रहे हो पूजे विप्रशील गुणी ना शुद्धन गुणगण ज्ञान प्रवीणा? मतलब ज्ञान और प्रवीण व्यक्ति को भी ये क्या है, वहाँ जाति विशेष हो गई। यहाँ पर जो है आदमी का ज्ञान छोटा हो गया, यहाँ आदमी की विद्वता जमीन में चली गई और जाति ऊपर चली गई। ये कारण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।